नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है शिवम। आप देख रहे हैं शिवम्स कॉर्नर। आज के वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कि जीडीएस की जो शेड्यूल 1 की 2025 की वैकेंसी है उसमें आपका सिलेक्शन होगा या नहीं होगा, और जो सिलेक्शन परसेंटेज है वो कम जाएगी या नहीं जाएगी। जो कट ऑफ है वो पिछले कई बार की वैकेंसीज़ में देखा गया है कि जैसे जैसे नई नई लिस्ट उतरते जाती हैं वैसे वैसे कट ऑफ कम होते जाता है। बहुत से ऐसे सर्कल है जहाँ पे 40-50% वालों का भी सिलेक्शन हो रहा है। तो मैं आपको उन सर्कल्स के बारे में भी बताऊंगा, और वो कौन से सर्कल्स हैं जहाँ पे आपका सिलेक्शन होने की सबसे ज़्यादा संभावना है वो भी आज मैं इस वीडियो में आपको बताऊंगा। साथ ही साथ मैं ये भी बताऊंगा आपको कि जो मेरिट लिस्ट है वो सेकंड वाली वो कितने दिनों में जारी होने वाली है, और जो अगली लिस्ट्स हैं उनमें क्या कुछ रहने वाली है आपकी कट ऑफ। ये पूरी जानकारी आज के वीडियो में मैं आपको A to Z बताने वाला हूँ। साथ ही साथ मैंने एक ट्रैक रिकॉर्ड ये भी देखा कि जैसे जैसे नई लिस्ट्स ओपन होते जाती हैं वैसे वैसे कट ऑफ आपका डाउन होते जाता है। मतलब जो फर्स्ट लिस्ट का कट ऑफ होता है और जो आगे आने वाली लिस्ट्स का कट ऑफ होता है उनमें बहुत ज़्यादा अंतर होता है, और कम परसेंटेज वालों का सिलेक्शन भी हो जाता है। तो अब हम आगे बात करें कि बहुत से लोगों का मेरे पास मैसेज आ रहा था कि हमारा इतना इतना परसेंट है और हम इस स्टेट से बिलोंग करते हैं या इस सर्कल से हमने अप्लाई किया है, हमारा सिलेक्शन होगा या नहीं होगा। और बहुत से लोग हरियाणा से पूछ रहे थे, बहुत से लोग दिल्ली से पूछ रहे थे, बहुत से लोग मध्य प्रदेश से पूछ रहे थे, और बहुत से लोग ऐसे थे जो कि पंजाब से पूछ रहे थे। तो आज की वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कि ऐसे कौन से सर्कल्स हैं जहां का कट ऑफ बहुत कम रहता है और वहां पे सिलेक्शन के जो चांसेस होते हैं वो सबसे ज़्यादा होते हैं। यानी कि वहां पे लोगों का सिलेक्शन सबसे ज़्यादा माना जाता है और होता भी है वहाँ पे सिलेक्शन सबसे ज़्यादा लोगों का। तो आज के इस वीडियो में मैं आपको पूर्ण रूप से जानकारी देने वाला हूं कि आपका सिलेक्शन होगा या नहीं होगा, और यदि होगा तो कितने परसेंटेज पे सिलेक्शन होगा। तो चलिए अब हम बात कर लेते हैं कि ऐसे कौन से स्टेट्स हैं जहां की कट ऑफ बहुत कम जाती है। तो ये जो स्टेट्स हैं यहाँ की कट ऑफ कम जाती है ये लिस्ट वाइज मैं आपको बता रहा हूँ। साथ ही साथ इन स्टेट्स की जो कट ऑफ है वो सेकंड मेरिट लिस्ट, थर्ड मेरिट लिस्ट, फोर्थ मेरिट लिस्ट और फिफ्थ मेरिट लिस्ट तक बहुत कम हो जाते हैं, यानी कि 80 से नीचे भी आ जाते हैं इसके कट ऑफ। तो इन स्टेट्स की लिस्ट में सबसे पहले आ जाता है अपना असम। असम की जो मेरिट लिस्ट है उसमें आपका जो कट ऑफ है वो बहुत नीचे देखने को मिलता है, यानी कि आपको इसका कट ऑफ लगभग 75 तक भी जाता हुआ दिखेगा रिजर्व्ड कैटेगरीज में, और अनरिजर्व्ड कैटेगरीज में लगभग 80% तक इसका कट ऑफ रहेगा। अब बात आती है कि दूसरा स्टेट कौन सा है, तो दूसरा स्टेट है अपना वेस्ट बंगाल। तो वेस्ट बंगाल में भी जो कट ऑफ है वो बहुत कम जाती है, मतलब जो सेकंड, थर्ड और फोर्थ और फिफ्थ लिस्ट होती है इसमें जो कट ऑफ है वो बहुत कम जाती है। तो अब बात कर लेते हैं कि कर्नाटका में भी कट ऑफ बहुत कम जाती है, यानी कि 70% तक वालों का सिलेक्शन हो जाता है। तो अब बात आती है एक और ऐसा कौन सा स्टेट है जहाँ पे आपका सिलेक्शन हो सकता है, तो हिमाचल प्रदेश HP। तो यहाँ पे भी जो कट ऑफ है वो बहुत कम जाती है, तो यहाँ पे भी सिलेक्शन के बहुत ज़्यादा चांसेस हैं यदि आपका परसेंटेज अच्छा है। मतलब अच्छा का मतलब क्या, यदि आपका परसेंटेज 75 प्लस है तो डेफिनेटली आप इन स्टेट से बिलोंग करते हैं तो आपका सिलेक्शन हो जाएगा। तो अब बात कर लेते हैं हरियाणा की। तो हरियाणा एक ऐसा स्टेट है जहाँ की कट ऑफ लगभग 100 के आसपास ही रहती है ज़्यादातर, और सेकंड, थर्ड, फोर्थ लिस्ट में भी इसकी कट ऑफ लगभग मैक्सिमम टू मैक्सिमम 96-95 जाएगी, उससे कम नहीं जा सकती। और हम बात कर लें मध्य प्रदेश डिवीज़न की, तो मध्य प्रदेश जो है उसके अंतर्गत जो जबलपुर डिवीज़न है और जो बाकी सभी डिवीज़न है उन सब में जो कट ऑफ है अनरिजर्व्ड की वो लगभग 93-92 तक चली गई थी पिछली बार। तो इस बार भी चांसेस है कि आपकी जो कट ऑफ है वो लगभग 89 तक भी आ सकती है, यदि इस बार जो डमी कैंडिडेट्स हैं, जो फेक सिलेक्शन वाले हैं, वो सब रोल आउट कर दिए गए फर्स्ट वाली वैकेंसी में ही। तो हम बात कर लेते हैं जो वेरिफिकेशन के लिए जाते हैं कैंडिडेट्स, उनमें से लगभग जो 50% कैंडिडेट्स हैं वो रिजेक्ट हो जाते हैं। यानी कि यदि 21,413 पद हैं तो इसमें से लगभग 50% जो है वो रिजेक्ट हुए होंगे, यानी कि इनमें से जो 50% है उस पर दोबारा से लिस्ट उतरेगी। लगभग 11,000 के लगभग जितनी सीट्स हैं उसमें दोबारा से लिस्ट उतरेगी, और दोबारा से आप चेक करेंगे तो आपका सिलेक्शन ज़रूर से ज़रूर हो जाएगा यदि परसेंटेज अच्छा है तो अब हम बात कर लेते हैं महाराष्ट्र की। तो महाराष्ट्र में भी सबसे ज़्यादा चांसेस हैं कि आपका सिलेक्शन हो जाए, और वहाँ पे भी कट ऑफ इस बार लगभग 80 प्लस रहने वाली है, इससे ज़्यादा नहीं जाएगी लास्ट लिस्ट तक। मतलब आपका यदि 80% तक है महाराष्ट्र में तो डेफिनेटली आपका बहुत अधिक चांस है कि आपका सिलेक्शन हो जाएगा। तो अब हम कंपैरिजन कर लेते हैं। मैं आपको एक लिस्ट दिखा रहा हूँ, ये लिस्ट है 2024 की वैकेंसी की फर्स्ट लिस्ट।
जो कि सेकंड शेड्यूल 2 की वैकेंसी आई थी, उसकी फ़र्स्ट लिस्ट ये देख रहे हैं आप। इसमें जो परसेंटेज हैं आपको दिख रहे होंगे 99, 98, 100, इसी के बीच में सारे परसेंटेज हैं। लेकिन मैं आपको ये दिखा रहा हूँ आगे की जो फर्दर लिस्ट हैं वो दिखा रहा हूँ, सेकंड शेड्यूल की फर्दर लिस्ट दिखा रहा हूँ। उसमें देखिए परसेंटेज 93, 92, 94 तक भी गए हैं, और ये परसेंटेज ज़्यादातर ओबीसी के हैं, ना कि रिजर्व्ड कैटेगरीज़ के। एसटी एससी के नहीं हैं, अनरिजर्व्ड के भी हैं और ओबीसी के भी हैं। तो इस प्रकार आप देख सकते हैं कि किस प्रकार जो लिस्ट है उसमें आपको देखने को मिलता है कि कट ऑफ में गिरावट आती है जैसे जैसे नई नई लिस्ट उतरते जाती हैं। तो आप अपना उम्मीद बनाए रखें कि आपका सिलेक्शन ज़रूर होगा, और ज़रूर से ज़रूर होगा। और यदि सिलेक्शन नहीं भी होता है तो आपके लिए एक अच्छी बात यह है कि इसकी जो शेड्यूल 2 की वैकेंसी है 2025 की, वो आ जाएगी जुलाई के बाद। जुलाई या अगस्त में इसकी शेड्यूल 2 की वैकेंसी जारी हो जाएगी, तो उसमें आप अपना फॉर्म फिल कर सकते हैं दोबारा, और दोबारा से चांस पा सकते हैं इस जॉब को लेने का। और रही बात कि यदि आपका परसेंटेज कम है तो आपको क्या करना है। यदि आपका परसेंटेज कम है तो आप डेफिनेटली ट्राई कर सकते हैं दूसरी गवर्नमेंट जॉब्स के लिए, जिनमें एग्ज़ाम देना होता है। इसमें एसएससी सीजीएल आता है, सीएचएसएल आता है, साथ ही साथ इसमें आपको एसएससी जीडी देखने को मिलता है। और ज़्यादा से ज़्यादा अभी ग्रुप डी के फॉर्म क्लोज़ हुए हैं, ग्रुप डी के फॉर्म भर सकते थे आप। तो बहुत सारे चांसेस हैं, बस आपको खाली नहीं बैठना है, कुछ ना कुछ की तैयारी में लगे रहना है। और यदि ये 10th बेस्ड भर्ती में आपका सिलेक्शन हो जाता है तो ये तो सोने पे सुहागा होगा, क्योंकि इस जॉब को ज्वाइन करने के बाद आप और दूसरे काम को भी कर सकते हैं, जैसे कि आप अपना स्वयं का बिज़नेस कर सकते हैं। और एक और बात अच्छी है कि इस जॉब के साथ आप अपना स्वयं का बिज़नेस भी कर सकते हैं। तो आप अपनी इस जॉब के साथ साथ एक दूसरा बिज़नेस भी डाल सकते हैं, और इसको एज अ पार्ट टाइम जॉब भी कर सकते हैं। तो आपका डबल इनकम भी होगा इसमें। तो आप ध्यान रखें कि ये जॉब बहुत अच्छी है। यदि आपको 4 घंटे के लगभग 18,000 रुपये मिल रहे हैं तो इससे अच्छी बात और क्या हो सकती है। तो यही थी आज की वीडियो पसंद आया होगा तो लाइक कर लेना। हाँ, और एक और बात, तो मैं आपको एक्सपेक्टेड कट ऑफ बता दे रहा हूँ सेकंड लिस्ट की, आपकी स्क्रीन पे दिख रही होगी आपको। ये एक्सपेक्टेड कट ऑफ है सेकंड मेरिट लिस्ट की। तो मैं ज़्यादा कुछ नहीं बोल पाऊँगा इस पर, क्योंकि कट ऑफ ऐसी चीज़ है जो एक्सपेक्ट नहीं की जा सकती। फिर भी मैं एक्सपेक्ट कर ले रहा हूँ, क्योंकि पिछले ईयर्स का जो कट ऑफ था उसके आधार पे मैंने ये एक और कट ऑफ बना दिया है आपके लिए। तो हो सकता है कि ये कट ऑफ हो जाए, या फिर इससे कम भी हो सकता है, इससे थोड़ा बहुत ज़्यादा भी हो सकता है, लेकिन इस क्लोज टू इसी के आसपास रहेगा। तो यही था आज का वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कर लेना, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। और यदि कोई क्वेश्चन हो तो कमेंट बॉक्स में उस क्वेश्चन को अभी लिख दो, और मैं उसका आंसर देने की पूरी कोशिश करूँगा। और आप मेरे पुराने वीडियोज़ जाके देख सकते हैं, मैं सभी को रिप्लाई भी करता हूँ। और साथ ही साथ मैं जीडीएस के रूप में काम भी कर रहा हूँ, तो जो भी जानकारी दे रहा हूँ 100% ऑथेंटिक और सटीक भी है। तो चलिए इस वीडियो को एंड करते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।